नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीओ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना संख्या पद्धति का 5वां टॉपिक। ठीक है, 4 टॉपिक अपन निपटा चुके हैं, आज अपन करेंगे 5वां टॉपिक और कोशिश करेंगे आज ही अपन टॉपिक को खत्म कर दें, चैप्टर को खत्म कर दें। ठीक है, 5वें टॉपिक में अपन बात करेंगे आज जानवरों वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, काफी ज्यादा पूछते हैं जानवरों वाले। ठीक है, 5वां टॉपिक है जानवर। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन ये देखो, आपके पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में आपको बोलना है कि एक गड़रिया अपनी भेड़ चरा रहा है। ठीक है, यदि जमीन पर कुल पैर कितने हैं 230 तथा उनके सिरों की संख्या कितनी है 60। ठीक है, पैर कितने हैं, देखो पी से मैं दर्शा रहा हूं पैर को। पैर कितने हैं 230 और सिर कितने हैं आपके 30। सिर कितने दिए आपके 60, सॉरी सिर दे रहा कितने अपने 60। फिर आपसे बोल रहा है कि भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखो क्या आपको यहाँ पे भेड़ दे रहा, नहीं दे रहा, अपन को केवल इतना ही दे रहा। ठीक है, तो अपन इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, मान एक जगह देख लो, देखो यहाँ पे अपन करो कि भेड़ बराबर मान लो अपन x और गड़रिया बराबर मान लो अपन y। क्लियर, भेड़ बराबर x और गड़रिया बराबर y। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कुल सिर कितने दे रहा अपन को 60। तो देखो भेड़ सिर तो दोनों भेड़ के कितने सिर होते, एक ही होता। ठीक है, ये है, और गड़रिया के कितने होते, एक ही। ठीक है, कुल मतलब तीनों दोनों का जोड़ कितना दिया अपन है 60। ठीक है, ये कंडीशन हो गई अपन। ठीक है, सिर हो गया एक इसका, पूरे सिर मिला के कितने हुए कुल 60। अब वो कह रहा पैरों की संख्या, तो देखो भेड़ के कितने पैर होते हैं, भेड़ के कितने होते हैं 4। ठीक है, और गड़रिए के कितने होते हैं अपने पास 2, और कुल पैरों की संख्या कितनी है अपने पास 230। समीकरण नंबर आपका 2 ये हो गया। पहला ये दो दूसरा ये हो गया। फिर से समझना, देखो टोटल पैर अपन को ये दे रहा था, प्रश्न में दिया था, क्वेश्चन में ये अपन को दिया है। क्या दिया है, पैर कितने हैं 230, सिर कितने हैं अपने पास 60। क्लियर, भेड़ को मान लिया x, गड़रिए को मान लिया y। टोटल सिर, एक सिर भेड़ का होता है, एक अपने गड़रिए का होता है, सब मिला के कितने सिर हो रहे हैं 60। पैरों की बात कर रहा, तो पैर कितने हो गए अपने पास 4 हो गए, 4 हो गए भेड़ के, और गड़रिए के हो गए अपने पास 2। अपन ने विलोपन सीखी है ना, करो x प्लस y इज इक्वल टू 60 और 4x प्लस 2y बराबर 230। किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, भेड़ की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो अपन y को बराबर कर देंगे। तो इस 2 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो, इस 2 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो यहाँ, और इस 1 का इस समीकरण में पूरे में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2x प्लस 2y बराबर कितना 120, 60 दूनी 120, पूरे में गुणा करते हैं, ये हो जाएगा अपना 4x प्लस 2y बराबर 230। फिर यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये क्या है अपना प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। काट दो इसको, ये कट गया ना, कट गया। 4 में से 2 गए तो कितने बचे माइनस के 2x बराबर 230 में से घटा दो, 230 में से घटाओ आप 120, कितने बचे 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, तो कितना हो जाएगा माइनस के 110। क्लियर है, माइनस के 110, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड किया तो x बराबर कितना हो गया 55। देखो 55 हो जाएंगे आपके गड़रिए, सॉरी भेड़। क्लियर है, अगर आपसे यहाँ पे गड़रिए की बात करता तो चाहे इस समीकरण में रख दो चाहे इस समीकरण में रख दो, आपका आंसर आ जाता। क्लियर है, टोटल बेस है, कई लोग इसको ट्रिक से बताते हैं, लेकिन मैं आपको बेस से बता रहा हूँ। ट्रिक ऐसा रहता है सूटेबल क्वेश्चनों के लिए रहती है, लेकिन बेस आपका जो रहेगा वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन को तोड़ दे, आप बेस से कर लोगे, है ना। ठीक है, देखो लग रहा है थोड़ा बड़ा है, लेकिन समझाने पे आपको लग रहा है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो ये सब स्टेप है, आप कुछ स्टेप इसमें से खा जाओगे, है ना, नहीं लिखोगे। क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन देखो नोट कर लेना, दूसरा लगा रहा हूं मैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि देखो एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। ठीक है, उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है 35,
और सिरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या कितनी है 35 और पैरों की संख्या है 90। सिर अपन को दे रहा है एस बराबर दे रहा अपन को 35, पैर बराबर दे रहा अपन को 90। पैर बराबर कितने दे रहा है 90। क्लियर है, ये अपन को दिया है। अपन ने तोता मान लिया, तोता बराबर x हो गया और बकरी बराबर हो गया y। क्लियर है, तोता बराबर x और बकरी बराबर y। वही बनाओ समीकरण फिर से इनसे। तो अगर सिर की बात की जाए तो देखो सिर तो सबके एक एक होते हैं, तो एक सिर हो गया क्या आएगा अपने तोते का, प्लस एक सिर हो गया अपना बकरी का। टोटल सिर कितने हैं अपने पास 35। क्लियर है। अगर अपन से पैर की बात कर देने की, पैर की, तो बकरी के पैर कितने होते, तोते के पैर कितने होते अपने पास, एक्स अपन ने तोता माना था, पैर कितने हो गए अपने 2, तोते के पैर हो गए 2, प्लस बकरी के कितने होते पैर 4, तो 4 बाय ले लेंगे बराबर में कुल मतलब सबका जोड़ बराबर कितना दिया 90। क्लियर है। चलो लास्ट में आप क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, तोतों की संख्या पूछी गई, मतलब x की वैल्यू पूछी गई, तो अपन y को बराबर कर लो। वही ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। इस 4 का इस पूरे में गुणा कर दो, इस 4 का इस पूरे में गुणा कर दो, तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर, इस 4 का फिर यहाँ भी इंटू होगा, तो 4 5 20 की 0, हासिल आई 2, 4 3 12 2 14। क्लियर है। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं है तो कितना है 1 का गुणा इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 90। देखो इसका गुणा करने से हमें ये मिलता है कि कोई एक संख्या अपनी बराबर हो जाती है, बराबर होने से क्या हो जाएगा कट जाएगी, तो अपन को दूसरी संख्या मिल जाएगी, है ना। तो अब क्या करेंगे वही घटाने पर प्लस की चीज माइनस, प्लस की चीज माइनस, प्लस की चीज माइनस, काटो। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा अपना 2x। ठीक है, 4 में से 2 गए तो बचे 2। यहाँ पे क्या 90 में से कितने बचे, 90 में से 140 में से 90 गए तो कितने बचे अपने 50। कितने बचे 50। काट सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 50/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 25। ये आ गई आपकी तोतों की संख्या। क्लियर है। चलो अब देखते हैं अपन सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरा सवाल बिल्कुल इजी है, आराम से है, सोचना समझना मेन चीज है। सिरों पैर आप पता होना चाहिए कि बकरी के कितने होते, तोते के कितने होते और गड़रिया के कितने होते, और ये भी पता होना चाहिए कि गड़रिया होता क्या है, वरना कुछ लोगों को ये नहीं पता रहता गड़रिया क्या हो। ठीक है, चल ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देगा, तीसरा क्वेश्चन। चलो ये हो गया ना अपना जानवरों वाला। अब अपन बात करते हैं इसके एक मेन टॉपिक, ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग देने वाला टॉपिक। कैसे, देखो वो टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। वो अपन से बात कर देता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो। ठीक है, कैसे, क्वेश्चन आपको दे देगा। क्वेश्चन देखो जैसे उसने दे दिया 7 के ऊपर 5 की पावर इंटू 4 के ऊपर 3 की पावर इंटू 8 के ऊपर 2 की पावर में अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो अभाज्य मतलब होता क्या है पहले तो ये देख लो। अभाज्य मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा। देखो अभाज्य मतलब वो संख्याएं जो स्वयं से कटे, ठीक है, जिनमें स्वयं से भाग जाए, जो स्वयं से कटे, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। अगर बात कर दें अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2, क्योंकि 2 ही जो है स्वयं से कटती है। ठीक है, तो देखो अभाज्य में अपन इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे ये तो टूटेगा नहीं, तो ये अपना ज्यों का त्यों रहेगा। इस पे के ऊपर 5 की पावर, 4 को तोड़ो, 4 को तोड़ेंगे तो अपन क्या करेंगे अभाज्य के रूप में 2 इंटू 2, यही टूटेगा, पावर इस पे ज्यों की त्यों लगा दो। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने 8 की। तो 8 को कैसे तोड़ेंगे अभाज्य के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर वही 2 की, 2 2 2। अब अपन से पूछ रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो संख्या में क्या होता है अपना कि इन सबको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अभाज्य करके इनको छोड़ देंगे, पावर जो बची है पावर को ले लो और पावर को जोड़ दो, 2 प्लस 2, पावरों को जोड़ दो। ठीक है, घातों को
घातों को जोड़ने पर क्या होगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 2 13, 15 और 16। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप भाग मानने लगो, कहेगा इकाई वाला अंक निकालने लगो, यहाँ पे बात अलग हो रही है। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग होता है, वरना कई लोग जल्दबाजी में है ना कर देते हैं इकाई वाला, तो बस उनका काम हो जाता। ठीक है, देखो अगला बता रहे, इसी में अगला बता रहा हूं, देखो ठीक है, ये सबसे छोटा बताया था। अब अगला में देखो, जैसे अगला मैं आपसे बोल दूं कि 12 के ऊपर 20 की पावर इंटू 14 के ऊपर 30 की पावर इंटू 16 के ऊपर 40 की पावर। मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, वही बात, तोड़ो 12 को अभाज्य के रूप में 12 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3, ये टूटेगा अभाज्य के रूप में। इसके बाद 14 को तोड़ो, 14 को तोड़ो तो 2 इंटू 7, ये 14 टूट रहा है। ठीक है, ये तोड़ेंगे अपन को 16 को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये टूट रहा है ना अभाज्य के रूप में। पावर लगा दो, वही जैन की तो। ठीक है, इस पे पावर लगाएंगे, इस पे ले लो होल क्यू ले लो, अगर मान के चलो होल क्यू ले लो, इसका होल क्यू ले लो, अगले स्टेप में अपन देख लेंगे। ठीक है, चलो देखो 2 के ऊपर 20 की पावर इंटू 2 के ऊपर 20 इंटू 3 के ऊपर 20, फिर यहाँ ले लो, यहाँ ले लो 2 के ऊपर 30 इंटू 7 के ऊपर 30, यहाँ ले लो 2 के ऊपर 40, 2 के ऊपर 40, 2 के ऊपर 40 और 2 के ऊपर 40, 1 2 3 4, क्लियर। पावरों को जोड़ो, घातों को जोड़ो, 1 2 3, ठीक है, तो हो जाएगी कितनी 60 प्लस 1 2, तो हो जाएगी कितनी 60। ठीक है, 60 हो गया। अब इसको जोड़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौके 16, मतलब 160। क्लियर है, देखो हमने घाते जोड़ी हैं। ठीक है, 6 और 6 जोड़ो, 6 एकम 6 बाद 6 थी 18, 18 की 8 हाथ से लाई 1 और 1 हो गई अपनी 2, तो ये जाएगा 280। ठीक है, 280 इसका हो जाएगा राइट आंसर। कैसे, देखो अलग से जोड़ना ऐसे बच्चों जैसे जोड़ लो, 60 चेक कर लो। ठीक है, 6 थी 18 आई ना 280, क्लियर है। भाग मत मानने लगना, वरना भाई 4 का भाग मानने लगो, इकाई का अंक निकालने लगो। 2 सवाल हो गए। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा देखो इसमें कुछ बंदे इबारती सवाल, इबारती सवालों में जैसे वो आपसे बोल दे कुछ भी, ठीक है, उस पर आधारित आपको सवाल आपको पता होने चाहिए। कैसे, वो देखो उनने बोल दिया कि आपसे कि एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर, 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तब वह संख्या कौन सी होगी, तब वह संख्या कौन सी होगी। तो देखो कोई संख्या मान लो अपन, ठीक है, अगला है ये, ठीक है, क्वेश्चन देखो, वो आपसे बोल रहा है कि एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर, कोई एक संख्या मान लो, तो माना संख्या बराबर x मान लो, उस x में कितना जोड़ा है 5/7 जोड़ने पर योग जो कितना हो जाता है 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई संख्या है उसमें 5/7 जोड़ने पर योग जो है 1 हो जाता है। अपन क्या करेंगे, संख्या एक साइड ले लो, तो हो जाएगा x बराबर 1 - 5/7, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 में से 5 गए 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/7। तो अपने पास संख्या कितनी हो जाएगी 2/7। क्लियर है, क्लियर है। देखो 5 x बराबर 2/7 आया। अब ये तो अपने ऑप्शंस में दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे अपन ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो अपन ने जैसे सीधा डायरेक्ट उठाया चौथा ऑप्शन, ठीक है, हर एक ऑप्शंस को उठा के देखेंगे, लेकिन अपन ने समय को देखते हुए चौथा ऑप्शन देखा। डी वाले ऑप्शंस में दे रहा आपको 5/7 गुणा 40, 5/7 गुणा 40 परसेंट 40 का, तो ये क्या हो जाएगा 5/7 गुणा 40/100, परसेंट हटाओगे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काटा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 2/7। ये है ना आपका आंसर। चलो नेक्स्ट देखो,
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 8 के ऊपर 20 की पावर, 15 के ऊपर 24 की पावर और 17 के ऊपर 15 की पावर। 8 के ऊपर 20 की पावर, 8 के ऊपर 20 की पावर इंटू 8 के ऊपर 20 की पावर, 15 के ऊपर 24 की पावर, 15 के ऊपर 24 की पावर इंटू 17 के ऊपर 15 की पावर, 17 के ऊपर 15 की पावर, 17 के ऊपर 15 की पावर में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। वो जैसे पहले किया था, तोड़ो 8 को तोड़ो, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है। फिर तोड़ेंगे अपन 15 को, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा अपना 24। जो कहते हो ये 17 तो टूटेगा नहीं, तो 17 के ऊपर 15 की पावर लिख रहे हैं। ये अभाज्य में टूट गए, अब क्या हो गई, घात की बात होगी। तो 20, 2 के ऊपर 20 की पावर, 2 के ऊपर 20, 2 के ऊपर 20, ठीक है, गुणा 3 के ऊपर 24, 5 के ऊपर 24 इंटू 17 के ऊपर 15। क्या होगा, घात जोड़ दो, 20 से कम 20, 40 और 60, 60 48, 24 24 48, और ये हो जाएगा अपना 15। देखो 8 5 3 की 3 हासिल आई 1, 10, 11 1 12। देखो ऑप्शंस में है 123, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। वही घातें अभाज्य के रूप में तोड़ लो, वो घातें जोड़ लो, हो जाएगा आंसर। चलो अगला देखो भाई, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी कल से करेंगे अपन नया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन में बोला है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, कोई संख्या तो दी नहीं है, x मान लो 31 से उतनी ही बड़ी है, 31 से उतनी बड़ी है, तो ये छोटी कहलाई ना, ठीक है। बड़ा है छोटा आंसर का डिफरेंस करके करते हैं या अंतर करके करते हैं, और उतनी ही 75 से छोटी है, जितनी 75 से छोटी है, तो 75 से छोटी है तो अब ये छोटी है। बस देखो फिर से आजा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। वो बोल रहा है यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, यदि कोई संख्या जो है 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी। बस जितनी मतलब हो जाएगा बराबर का, जितना मतलब हो जाएगा बराबर। क्या करो, इसको ले जाओ इस साइड, इसको ले जाओ इस साइड, क्या करोगे, x प्लस एक्स बराबर में क्या हो जाता, ले जाते चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 75 प्लस 31 क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6 जी, काटो, x बराबर 53 है ऑप्शंस में, है ऑप्शन में। क्लियर, चल भाई एक दो बार समझना, करना आएगा। अगला देखें, अगले में क्या बोल रहा है अपन से। अगले में देखो, अगला अपन से बोल रहा है कि 74 को 2 भागों में इस तरह बांटा गया, 74 को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि एक भाग 5 गुना और दूसरा 11 गुना, ठीक है, दोनों मिलकर 554 के तुल्य हो। मतलब 74 को 2 भागों में आपने को बांटना है, तो 2 भागों में किसी संख्या को बांटोगे तो कैसे बांटोगे, देखो 74 को, ठीक है, अगर 74 को 2 हिस्सों में बांटोगे तो एक हो जाएगा x, दूसरा कितना हो जाएगा y, नहीं हो, ठीक है, कितना होगा 74 माइनस x। अब कहो कैसे, तो देखो ऐसे, y कभी नहीं मानते, y इसलिए नहीं मानते क्योंकि देखो उस अदर चीज को तो बांट नहीं रहे, कोई 2 चीजों को तो बांट नहीं रहे, बांट रहे एक ही चीज को 2 हिस्सों में। तो देखो कैसे याद रख सकते, जैसे अपन गए मेला, ठीक है, मेला गए, हमारी मम्मी ने हमें कितने रुपए दिए, मान लो 100 रुपए दिए, ठीक है, 100 रुपए में 10 रुपए हमने ऑटो का किराया दे दिया, तो हमारे पास कितने बचे, कितने बचे, 90 बचे, क्योंकि 10 निकाल दिए। तो ऐसे ही देखो 74 को 2 हिस्सों में बांटा, तो एक हिस्सा हो गया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 74 माइनस एक्स। क्लियर, 74 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आ जाओ। पहली कंडीशन है बोल रहा है पहला हिस्सा 5 गुना और दूसरा हिस्सा 11 गुना के तुल्य है, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितने 400, कितना बोल रहा 454, 400 कितना बोल रहा 54 के तुल्य, मतलब बराबर है, 454 के बराबर है। तो दोनों हिस्से ज्ञात करें, देखो क्या होगा 5x प्लस 11 चौक 44 की 4 हासिल लगी 4, 11 7 77 और 4 81 माइनस
ये हो जाएगा 11x बराबर 454। क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाले पद एक साइड हो जाएंगे, वाई वाई वाले पद एक साइड, तो इसको ले जाओ इस साइड और इसको ले आओ इस साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 814 बराबर 11x माइनस के 5x। ठीक है, 814 बराबर 11 में से 5 गए कितने बचे, 11 में 5 गए कितने बचे अपने 6। देखो अपन ने इसको इस साइड ले लिया था लेकिन इसको इस साइड नहीं लिया, इसको इस साइड लेना था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 814 माइनस 454। तो यहां भी है वही करो, 814 माइनस 454 काटो, ये 6x अपना ज्यों करते हो। ठीक है, 814 में से घटाओ कितने 454, कितने हुए 0। 11 एक में 11 11 में से 5 गए कितने बचे अपने 6। ये कितने हो गए अपने, कितने हो गए 7। 7 में से 4 गए कितने बचे, तो ये कितना हो जाएगा 360 बराबर 6x। काटो, x बराबर कितना आ गया अपना 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब एक हिस्सा हो गया कितना अपना 60 का, तो अगला कितना होगा 74 माइनस 60 कर दो तो कितना हो जाएगा अपना 14। कितना हो जाएगा 14। देखो है ऑप्शंस में, ऑप्शन देखो, ऑप्शन चेक करो, ये ऑप्शन में एक हिस्सा हो जाएगा 60 और एक हो जाएगा 14। फिर से देखो 74 को दो हिस्सों में बांटा, एक होगा x एक होगा 74 माइनस x। कंडीशन रख दो, पहला हिस्से को 5 गुणा करने के बाद बाकी जो कंडीशन कह रहा है कैलकुलेशन है भाई, गुणा भाग आप ही को करना है। ठीक है, चलो अगला देख रहे, अगला देखो सेम ऐसा ही कराऊंगा अगला। ठीक है, फोकस करना भाई, बाकी आएगा। ठीक है, बेस ऐसा है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर लोगे, तो बाकी फिर स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मन में ही सॉल्व हो जाती है। देखो अगला बोल रहा है आपसे 24 को दो भागों में बांटा गया, 24 को दो भागों में बांटा गया, पहला भाग 7 गुना और दूसरा 5 गुना को जोड़ने पर 146 बनता है। ठीक है, देखो वही क्या कह रहा, 24 को दो हिस्सों में बांटा, तो वही एक हिस्सा हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा y, है ना, नहीं होगा रे। देखो 24 माइनस एक्स, क्लियर। पहले हिस्से को कितने गुना करने की बात कर रहा है, पहले हिस्से को बात कर रहा है 7 गुना और दूसरे हिस्सा कह रहा है 5 गुना। पहला हिस्सा 7 गुना और दूसरा कितना कह रहा है 5, इन दोनों को जोड़ने पर कितना बन रहा 146। बस क्या है, कैलकुलेशन करो, हो जाएगा 7x प्लस 24 पंचे 120 माइनस 5x बराबर 146। वही बात, x एक साइड ले लो, इसको ले गए अपन किस साइड, इस साइड, ये हो जाएगा 146 माइनस 120। देखो प्लस की चीज बराबर किस साइड पटकोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस की चीज इस साइड लोगे तो हो जाएगा प्लस। बाकी जो कहते हो 5x, 7 में से 5 के कितने बचे 2x, घटाओ 146 में से 120, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं, हो जाएगा कितना 26। काटो, कितने टाइम गया 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक हिस्सा हो जाएगा आपका कितना 13, अगला कितना हो जाएगा 24 माइनस 13 कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 24 माइनस 13 करो कितना होगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 11। एक हिस्सा हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 13। ऑप्शन में आपके चेक करो, पहला हिस्सा बोल रहा अपन से, पहला हिस्सा है 13, पहला अपन ने माना था, क्लियर। चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, बाकी हो गया है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन हो गए अपने, 40-50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करो जितना हो सके। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर, किसी संख्या के 3 गुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 3 गुने से, ठीक है, कोई संख्या हो गई, कोई संख्या मान लो x, उसके 3 गुने से, गुना मतलब गुणा से कितना घटाने पर 7 घटाने पर, 7 को घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है 14। फिर देखो कोई संख्या है ना, उसके 3 गुने से 7 को घटाने पर 14 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 3 गुने से 7 को घटाने पर 14 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ क्या हो जाएगा अपना 3x माइनस 7 बराबर 14, 3x बराबर 14 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 21, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। देखो है ऑप्शन में, है ना। चलो ठीक है, देखो ये हो गए आपके आज 7-8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कल 10 कराए थे, होमवर्क में भी दिए थे, तो हो गए होंगे।
ठीक है, तो इसके साथ आज का चैप्टर अपना खत्म हुआ। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आशा करता हूँ टेट वाले, खासकर टेट वालों के लिए मैंने स्टार्ट की थी मैथ, बाकी देखो रेलवे वाले जो अपने कर रहे थे, ठीक है, जो ऑफलाइन अपनी कोचिंग में चल रहा था, सबका हो चुका था। ठीक है, खासकर टेट वालों का नहीं हुआ था, तो टेट वालों के लिए अपन ने बैच स्टार्ट किया था। ठीक है, और टेट में कुछ ज्यादा खास मैथ आती नहीं है, इतना ही आता है। ठीक है, हल्का फुल्का पूछते हैं। बाकी रेलवे वालों को अपन जैसे लॉकडाउन खुलता है उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आपका अपना साथी सुमन रेखवार। जय हिंद, जय साथी।